हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम एल्डिहाइड के जो रासायनिक गुण हैं उनको समझने वाले हैं। रासायनिक गुण और बनाने की विधियां। ये बनाने की विधियां तो हमने पहले देख ली, अब हम लोग देखेंगे इसके रासायनिक गुण। कोई भी चीज हो आपका, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, एल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, आपका हेलो एल्केन हो, हेलो एरिन हो, इसके बाद हम लोग आपका कीटोन है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब के बनाने की विधियां और इनके जो रासायनिक गुण है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज आपको मिस नहीं करनी है। यही रिएक्शन होती हैं जो बार बार आती हैं, ठीक है। तो अक्सर इसकी पहली रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे होगा? तो एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यानी कि जो आपका एल्डिहाइड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बना देता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। कैसे बनाता है तो रिएक्शन पेपर में पूछेगा। तो ये क्या है आपका HCHO, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। और कौन सा एल्डिहाइड है? तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड है। आप यहाँ पर अगर CH3CHO ले लेते तो वो एसिटिल्डिहाइड हो जाता, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको एल्डिहाइड लेना है, चाहे आप फॉर्मेल्डिहाइड लो या एसिटिल्डिहाइड लो, कोई भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाएंगे, ऑक्सीकरण करना है तो ऑक्सीजन से करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, HC, यहाँ पर HCOOH, ये एक ओ ये रहा, आपस में सब मिल जाएगा तो HCOOH बन जाएगा। और यही आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। बिल्कुल सिंपल सी, इजी सी और आसान सी डेफिनेशन है, आसान सी रिएक्शन है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, बताने लायक भी कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और मतलब एल्डिहाइड लिया और आपका ऑक्सीकरण करवाया तो ऑक्सीजन लिया, इन सबको आपस में मिला दिया तो HCOOH बन गया। और ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद आपकी अगली रिएक्शन है अपचयन। अपचयन कैसा होगा? तो एल्डिहाइड जो होता है वो आपका निकल, PD, ठीक है ना, PT यानी कि प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या करता है, अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एसिटिल्डिहाइड। तो हमने ले लिया CH3CHO ले लिया। ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? तो यहाँ पर आप निकल ले सकते हो, PD ले सकते हो, PT ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका CH3 है वो जाकर जुड़ जाएगा CH2 के साथ। अब देखो CH ये रहा, H2 ये रहा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रह गया, OH रह गया, सब आपस में मिल गए तो आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। और ये कौन सा अल्कोहल है? तो 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 5 हो गए, तो हो गया C2H5OH, यानी कि आपका एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? तो हमने कुछ नहीं किया, जो आपका क्या एल्डिहाइड था उसका क्या किया, अपचयन किया। किसकी उपस्थिति में किया? तो आप प्लेटिनम लो, ठीक है ना, आप चाहे उसके बाद PT लो, ठीक है ना, प्लेटिनम लो। यहाँ पर हमने किसकी उपस्थिति में किया था? तो आपका PT हो, PD हो, निकल हो, कि कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाता है। इसके बाद आपकी टोलन अभिकर्मक से क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोलन अभिकर्मक से क्रिया कई बार पेपर में पूछता है। इसके बाद ये फेलिंग विलियम से क्रिया, ये तो आपका एक जैव अणु चैप्टर है, उसमें अलग से पूछ लेता है कभी कभार। टोलन अभिकर्मक क्या है, फेलिंग विलियम पर टिप्पणी लिखो, वो भी हम आपको करवाएंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी है कि टोलन अभिकर्मक से क्रिया कैसे होगी। तो एल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक से कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रजत दर्पण प्राप्त होता है। किसकी अभिक्रिया? अरे भैया एल्डिहाइड की क्रिया। एल्डिहाइड के रासायनिक गुण हैं तो एल्डिहाइड तो हर जगह आएगा। एल्डिहाइड की किससे क्रिया हो रही है? तो आपकी टोलन अभिकर्मक से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एसिटिल्डिहाइड है, इसकी क्रिया किससे करवाई? टोलन अभिकर्मक, यानी कि Ag2O। आपका फॉर्मूला याद रखना है, जब क्रिया करवाती है तो क्या बनता है। देखो यहाँ से जो आपका CH3 है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो COOH, ठीक है ना, COOH हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। अरे भैया देखो, ये CH3 ये पूरा जाएगा, CH3CHO यहाँ से ये पूरा जाएगा, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन जाएगा, ये पूरा एक आपस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। रह क्या गया, Ag2 रह गया। और यहाँ पर हम Ag2 लिख देंगे, यहाँ पर हम साइन लगा देंगे। इस नीचे आने का मतलब है कि वो क्या कहते हैं, मतलब हमें अवस्था में मिल गया, ठीक है, उसका एक टुकड़ा, एक पीस मिल गया। लेकिन अगर वो हम तीर ऊपर बनाते तो इसका मतलब कि वो गैस है, उड़ गई, ठीक है ना, उड़ी नहीं है। ये क्या है आपका, यही आपका रजत दर्पण है, ठीक है। उसके बाद आपकी अगली रिएक्शन है फेलिंग विलियम से क्रिया। मैंने क्या कहा, टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियम पर स्टार लगाकर चलना, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की क्रिया किससे करवा दें? फेलिंग विलियम से करवा दें। पहले टॉलन अभिकर्मक से करवाई, या फेलिंग विलियम से करवा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। कैसा अवक्षेप? लाल अवक्षेप। किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड का। पहले क्या प्राप्त हुआ था? रजत दर्पण प्राप्त हुआ था। तो हमने क्या ले लिया? एसिटाल्डिहाइड ले लिया, यानी कि एल्डिहाइड ले लिया। इसकी क्रिया किससे करवाई? CuO। ये आपका क्या होता है? फेलिंग विलेन होता है। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? CH3COOH। दोबारा से आपका क्या प्राप्त हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। साथ में आपका क्या प्राप्त हुआ? Cu2O। ये आपका क्या है? Cu2O। यही आपका जो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है उसका लाल अवक्षेप है। ठीक है ना, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो Cu2O। ठीक है, इस प्रकार से तीर नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? आपका जैसे वहां जा रहा था वैसे यहां जा रहा है। ये आपका क्या है? लाल अवक्षेप है क्यूप्रस ऑक्साइड का। चारों की चारों रिएक्शंस मैंने आपको बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, और आप इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो भी चीज़ आपको करवाता जा रहा हूँ आपको जरूरी है उनका आप लिखते हुए चलो। चीज़ों को लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, फिर चीज़ें हवा में उड़ जाएंगी, याद नहीं रह पाएंगी। आपको लिखना होगा चीज़ों को। ठीक है ना, जो भी आपके लिए आ रहा है इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जरूरी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।